तो दोस्तों मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैथ्स के डिस्कशन करने आया हूं। ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें देखेंगे कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। 29,503 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 5 कैवें स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, और फिर 32,071 में 7 का अंकित मान करें। जिसका अंकित मान पूछे वही सेम वही वैल्यू हो जाएगी उसकी। अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान क्या हो जाएगा उसका, वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अंकित मान सेम वही 7 हो जाएगा। ठीक, अब बोला दोनों में अंतर क्या होगा, तो 500 स्थानीय मान है और 7 क्या है, उसका अंकित मान है। तो 7 घटा दीजिए, अंतर निकालने के लिए 7 घटा देंगे तो 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 9, और यहाँ क्या बचा 4। ठीक, तो 493 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। एक बार फिर से आपको देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर। तो देखिए स्थानीय मान पूछा है, तो जिस पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है, 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 जिस पोजीशन पे लिखा हो उसके आगे जितने अंक भी बच रहे हैं, जैसे 2 अंक यहाँ बच रहे हैं, 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। ठीक, 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे, तो 5 लिखा फिर 2 जीरो आगे बढ़ा दिया, तो 500 इसका स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान निकालेंगे, जिसका अंकित मान पूछे, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, इंग्लिश में उसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो जो जिसका अंकित मान पूछे वही वैल्यू उसकी क्या होगी, अंकित मान होगा। जैसे 7 का अंकित मान पूछा तो क्या होगा, 7 होगा। ठीक, तो अब पूछा दोनों स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो 500 में से 7 घटा दिए तो क्या हो गया, 493। 493 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन दूसरा नंबर क्या है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 30,028, यहाँ पर बराबर है, ये बराबर है। ठीक, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट 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 है। ठीक, डॉट 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 दहाई तथा रिक्त स्थान पर संख्या होगी। अब बोल रहा है कि 30,000, जो आपका 30,000 है, 30,028 वो जो है बराबर किसके है, 28 इकाई। 28 इकाई मतलब 28 गुणे इकाई मतलब 1। ठीक, फिर बोला है क्या, प्लस 28,000, हजार का मतलब 1,000। ठीक, फिर बोल रहा है कि डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 की जगह पे यक्स मान लेते हैं और दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 28 ये आएगा, 28,000 ये, तो 28,000 क्या, 28,000 28 हो जाएगा ये, 30,028। अब इधर पक्षांतर करेंगे, 28 का गुणा 1 में करेंगे तो 28 आएगा, 28 का गुणा 28,000 में करेंगे तो कितना आएगा, 28,000 आएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 28,028 होगा। 28,028 को इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28,028 इधर माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना इधर है, 10x। ठीक, 10x। देखिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए ऊपर वाले को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं थोड़ा सा। 10x, ये 10x है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 30,028 में से 28,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2,000 बचेगा, 2,000 बचेगा। और इधर 10x है तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 200। कितना बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो 200 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। कैसे हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं कि यह बोला यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट 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 दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या है। तो 28, 30,028 लिखें बराबर 28 इकाई का मतलब 28 गुणे 1, फिर क्या हुआ कि प्लस 28 गुणे 1000, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है 28,000, तो 28 गुणे 1000 28,000 हो गया, प्लस 10x।
यहाँ x मान लिए, यहाँ 10 हो गया। तो अब ये 28 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 28, और 28 से गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आएगा 28,000। 28,000, 28 और 28,000 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28,028 आएगा। अब 30,028 बराबर के इधर है क्या 28,028, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस में है ये माइनस में, तो 30,028 में से 28,028 जाएगा तो कितना बचेगा 2,000 बचेगा। ये देखिए 2,000 ऊपर लिखे हैं हम, और बराबर के इधर कितना बचा है, केवल 10x बचा हुआ है, तो 10x लिख दिए। तो अब 2,000 में से 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा, तो क्या होगा 200 इसका सही आंसर होगा। दूसरा, पहला कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में भाग दिया जाता है, तब भागफल है। तब क्या, तब भागफल क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, पहले क्या करेंगे 108 को 80,808 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 80,808 में भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 108 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, देखिए 108 सत्ते 7 बार जाएगा तो कितना आएगा, 756 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 756। हाँ, तो 108 का पहाड़ा अगर हम जब 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 756 आएगा। कितना आएगा 756, 756। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ये घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक, 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा 0 उतरेगा, भाग देना सबको आता है होगा। तो अब 108 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 520 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा, तो लगभग 4 बार जाएगा। 4 बार, 4 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 सुना सुन और 3 हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 432 आएगा ये 400। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये, अब इसको घटाएंगे तो आएगा 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ बचेगा कितना 11 में से 3 जाएगा तो भी बचेगा कितना 8, और ये 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा 0। अब ये अगला 8 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो फिर जब 108 का पहाड़ा लगभग हम देखिए 8 है तो लगभग 8 बार पढ़ेंगे तो 8 बार चला जाएगा, 8 बार में 800, तो 8 बार जब पढ़ेंगे तो 8 अठाएँ 64 के 4। ठीक है, 64 के 4, 8 सुनाए सुन, ये 8 है। ठीक, 8 सुनाए सुन, और यहाँ पर बचेगा कितना 6। ठीक है, फिर 8 एकम 8। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 24। 8 में से 4 जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और इधर 8 में से 8 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब क्या होगा 24, इसका भागफल क्या आएगा 24 आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, फिर हम अगला भाग करके बताएंगे। तो 24 क्या आएगा, इसका भागफल आएगा। ठीक, सॉरी 24 भागफल नहीं शेषफल आएगा। 24 क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा। थोड़ा सा गलती हो जाता है मुंह से निकलने में, भाग थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो क्या आएगा 24 का शेषफल आएगा। तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगला। तो उससे जो 80,808 को 108 से भागे तो शेषफल कितना बचा, 24 बचा था। अब देखते हैं कि अब अगला जो 109 से भाग देना है किसमें, 90,909 में। किससे भाग देना है 109 से। ठीक है, 90,909 में। ठीक, इसको आप लोग भाग देंगे, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, और आप लोग इसका भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा। ये लगभग 834, 8 पहली बार तो 8 बार चलिए लगा देते हैं, 8 बार जाएगा तो कितना आएगा 832 आएगा। ये कितना आएगा 832। इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा 37, और यहाँ पर 8 में से 8 चला जाएगा 0 बचेगा, और अगला 0 उतरेगा। तो फिर अगला 109 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 370 से दिख रहा हो, 3 बार जाएगा ये, 3 बार पढ़ेंगे तो जाएगा 3 बार, कितना होगा ये आएगा लगभग क्या 327 आएगा, ये 327 आएगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और
फिर यहाँ बचेगा कितना, 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, और 3 में से 3 जाएगा 0। अब फिर अगला 9 उतर जाएगा ऐसे। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 436। 436 कितना आएगा, 436, 36। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, ये जब 439 में 436 घटाएंगे तो आएगा 3। तो मतलब इससे शेष कितना आ गया, शेष इसका कितना आ गया, 3 आ गया। अब बोला है कि अब इसका प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाए तो भागफल आता। अब जो देखिए दोनों का जो शेष आया, अब इसमें भाग देना है। तो अब 3 में 24 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 में 24, 24, 24, 24 भागा 3 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा ये। ठीक है, 8 बार जाएगा। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। 8 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि जब 24 में 3 से जब 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो वही तो पूछा था कि 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, और 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल आता है। दोनों का जब शेष आया और उसमें भाग दे दिए तो आ गया क्या, आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे डॉट 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 तक रिक्त स्थान पर संख्या है, ठीक है, तब रिक्त स्थान पर संख्या है, तक नहीं है तब है ये। तो अब ये फिर रिक्त स्थान को फिर से हम वही मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे कितना, 4 गुणे x बराबर हमको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 603 गुणे 28 बटे 63 गुणे 4। अब दोनों को नीचे इधर से जब इधर आएगा, दोनों गुणे में है तो नीचे आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28। अब ऐसा, अब किससे कटेगा ये 63, किससे कटेगा, देखिए 63 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा ना 63। 7 एकम 7, 7 नवा 63, ठीक है, 7 एकम 7, 7 नवा 63, और 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 छक 54, और कितना बचा, 6 बचा, 63 हो गया। तो अब 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते कितना होता है 63, x बराबर कितना आ गया 67। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। कैसे हुआ देखिए, 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे x मान लिया, x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 603 गुणे 28 बटे 63 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 7 नवा 63, ऐसे से कट गया। फिर 9 को 603 से भाग, 9 से जब 603 में भाग दिए तो कितनी बार गया, 67 बार गया। तो वही क्या हो गया, 67 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे होगा, ऐसे लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ये सार्वगुणज है, भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। ठीक, मतलब सबसे छोटा सार्वगुणज मीन्स क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम, और इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम आपको पता होगा कि ऐसे निकाला जाता है एलसीएम, 30, 45 और किसका, 60 का। ठीक, तो एक तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का, तो इतना करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक चीज ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि इन तीनों संख्या से वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो विभाजित हो जाएगी। तो देखिए पहले देखिए इससे बड़ी ही होगी, क्योंकि 60 तक है तो 60 से तो लगभग बड़ा ही होगा। तो 60 से क्या विभाजित हो जाएगा, 60 से 120 विभाजित होता है। ठीक है, 120 विभाजित होता है, लेकिन 45 से विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा। 30 से तो हो जाएगा, 45 से नहीं होगा। फिर 60 से और क्या विभाजित होगा, 120 नहीं होगा, पहला तो 120 नहीं होगा। ठीक, तो इसको हटा देंगे, 120 नहीं होगा तो हटा दिए। फिर 60 का तीसरा गुणनखंड क्या होगा, 180। 180 देखिए 60 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, और 45 से, 45 चौक को 180। तो मतलब क्या होगा, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम जो होगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। लेकिन बोल रहा है 200 से 400 के बीच। अब 200 से 400 के बीच में तो ये एलसीएम है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 360। 360 360 हुआ ना, तो ये क्या होगा आपका एलसीएम होगा। इसका किसका, इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बोला है कि 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ। अब एक तो एचसीएफ निकालने का तरीका ऐसे है कि 15 में पहले 24 से भाग दें, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, इस तरह से करें, या फिर ऐसे देख लें कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये तीनों को विभाजित कर देगी। तो तीनों को पहले देखेंगे, दो तो विभाजित नहीं करेगा, 15 को नहीं काट पाएगा, दो, तीन क्या करेगा, 3 पचे 15, 3 अठे 24 और 15 तिया 45, 3 15 45, मतलब 3 क्या कर देगा, काट देगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोला है कि ये बीच में भाग करना है हमको, तो 360 है ये, अब बट्टे 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भाग कर दें हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 0 कितना आ गया, 120। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही होगा। क्यों, जब एलसीएम निकालें तो 180 आया, लेकिन हमसे कहा है कि 200 से 400 के बीच में होना चाहिए, तो 200 से 400 के बीच में करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 360। अब इन दोनों के बीच में आ गया ना, 200 से और 400 के बीच में आ गया। फिर 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालें। सार्वगुणनखंड जब निकालें तो मतलब एचसीएफ निकालें, तो वो देखा गया कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों को विभाजित कर देगी, तीनों को काट देगी। तो 2 तो पहले नहीं कर रही है, फिर 3 से देखा गया, 3 कर दे रही है, 3 पचे 15, 3 अठे 24 और 3 15 45, तो 3 क्या हो गया, काट दिया, तो कितना हो गया 360 बटे 3। इन दोनों को भाग करना था, यानी भाग का निशान लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों को भाग करना, 360 बटे 3 कितना आ गया, 120। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, मतलब 4 दहाई मतलब 40, 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई मतलब कितना हो गया 50। ठीक है, दहाई का मतलब 10 से गुणा। ठीक, 100 के आधे से छोटी है। अब बोल रहा है कि किससे, 100 से आधे से, 100 का आधा कितना होता है 50, 100 का आधा कितना होगा 50, इससे अब बोल रहा है छोटी है। ठीक, छोटी है और 5 दहाई के बीच में है। ठीक, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अब देखिए बोल रहा है क्या, 40 और 50 के बीच में है। ठीक, 40 और 50 के बीच में है और बोल रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम है। तो देखिए अब 40 और 50 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज़्यादा होगा या 1 कम होगा, मतलब इकाई का अंक 1 कम हो। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी, देखिए 41 है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, नहीं 3 कम है, 41 में 3 कम है, 42 में 41 में 3 कम है, 42 में कितना है 2 कम हो जा रहा है, 43 में देखिए, हाँ 43 में क्या हो गया 1 कम है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 4 है, इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का अंतर, तो 43 क्या होगा 43 होगा इसका। अब बोल रहा है क्या 1 कम है, यदि संख्याओं के अंकों का योग तथा संख्याओं के अंकों का योग 7 है, यहाँ 7 है, 7 लिखा नहीं 7 है, ये 7 है, अंकों का योग 7 है, तो गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इन दोनों का योग क्या इतना है 4 3 7, दो जोड़ने पे कितना आएगा 7 आएगा ना, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 7 आएगा। तो अब इनका गुणनफल पूछा है, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 12, 4 और 3 का गुणा करने पे कितना आएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, 4 और 3 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 12, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, नहीं समझ एक बार फिर से बताते हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधा कितना होता है 50 और 50 से छोटी है, तो मतलब और 4 दहाई था 5 दहाई के बीच में है, 40 और 50 के बीच में है, यहाँ से 40 और 50 के क्या बीच में है। ठीक, अब बोला इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अब बोला क्या, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 1 कम है, वैसे इसमें 43 में आ गया था 43। ठीक है, तो 1 कम कर दिया। यदि संख्या के अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल,
अब देखिए अब 40 से 50 के बीच में 41 42 में तो इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम तो है नहीं, इसलिए 43 तक पहुंचा। 43 में क्या है कि दहाई का अंक इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। 44 में कुछ भी अंतर नहीं है। 45 में चलेंगे, 45 में भी एक कम है, लेकिन बोल रहा है क्या इकाई का अंक कम होना चाहिए। कहाँ का? इकाई का अंक कम होना चाहिए दहाई के अंक से। ठीक है, तो दहाई का अंक 4 और 3 यही होगा है। तो अब 4 और 3 लिए, इन दोनों का योग कितना है? 7। 4 और 3 का योग कितना है? 7। और 4 45 लेते उसमें भी इकाई का अंक कम होता है, लेकिन योग करने पे कितना आता? 9 आता। तो 45 हम लेंगे नहीं, 43 ही लेंगे। और 4 और गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तियाँ 12। 12 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा 12। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जिससे प्रोत्साहन थोड़ा बढ़ता है और थोड़ा अच्छा लगता है, हृदय को अच्छा लगता है, तो और अच्छी अच्छी वीडियो बनती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। ठीक, अब बोल रहा है क्या? 360 विद्यार्थी हैं, इसमें से 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 निकाल लीजिए इसका। 2/3 लड़कियां हैं तो कितना है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा? 0। मतलब 120 दूनी 240। इतनी क्या है? लड़कियां हैं, तथा शेष लड़के हैं। अब 360 में से 240 निकाल देंगे तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? लड़के कितने हो जाएंगे? लड़के जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 360 में 240 निकालिए, 360 माइनस 240। ठीक, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 120 लड़के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 120 लड़के हो जाएंगे। अब बोल रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब 120 जो लड़के हैं, 120 लड़के हैं, इसके 3/4, 3/4 क्या हैं? खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं 3/4। तो अब 4 एकम 4, और 4 तियाँ 12, 0, 30 तियाँ 90। 90 बच्चे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ये क्या हैं? लड़के क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। अब 120 लड़के तो थे, लड़के कितने? 120, और 90 खिलाड़ी हैं, तो बचे कितने? बचे 30 लड़के ना, जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो क्या होगा? 30 लड़के जो बचे वही खिलाड़ी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुआ कि देखिए 360 की 2/3 क्या है? लड़कियां हैं। वो क्वेश्चन में बोल रहा है सब। देखिए अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, जैसे लोगों को स्पेशली हम लोग जैसे इसमें देखा जाता है सीटेट टेट में, जो लड़कियां होती हैं उन लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझने लगेंगे तो क्या एकदम बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसमें सब कुछ बोल दे रहा है, सब कुछ बोल दिया है, ऐसा कुछ कोई भी चीज़ नहीं है जो ना बोला। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, भैया ठीक है 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं। अब 2/3 का मतलब क्या? 2/3 लड़कियां हैं, ठीक, और शेष लड़के हैं। तो 2/3 निकालिए तो कितना आ गया? 240 आ गया। और लड़के कितने हो जाएंगे? अब 360 टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल लड़के लड़कियां मिला के कितने? 360 हैं। तो लड़की और लड़कियों की संख्या 240 है। तो लड़के कैसे निकले? 360 में 240 को घटा देंगे, लड़कियों की संख्या घटा देंगे तभी तो लड़के निकल जाएंगे। घटा दिए तो कितना आ गया? 120 आ गया। अब जब 120 आ गया तो लड़के हैं। अब बोल रहा है कि लड़कों की जितनी संख्या है उसकी 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 2/3 मतलब 2/3, 3/4 क्या है? खिलाड़ी हैं। तो 3/4 निकाल दिए। 3/4 कितना आ जाएगा? 120 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। यहाँ से 90 आ गया। और 90 लोग खिलाड़ी हैं, लड़कों में 90 लोग खिलाड़ी हैं। तो पूछ रहा है बचे हुए जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो वही पूछा है, लड़के जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताइए। बता दिए 30 लड़के खेलते नहीं हैं, ये खेलते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? इसका परम सत्य आंसर हो गया, एकदम परम सत्य एकदम। अगला ये देखिए, अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या कि हरीश ने एक ही स्कूटर रुपए 49,553 में खरीदा। अब एक हरीश नाम का आदमी था, वो 49,553 में एक गाड़ी खरीदा, भैया स्कूटर खरीद लिया वो। अब भैया हम पैदल नहीं चल पाएंगे तो क्या स्कूटर खरीद लेते हैं, ठीक। और उसने रुपए 8,076 का नगद भुगतान किया, मतलब 8,076 रुपये तुरंत दे दिया। कितने का खरीदा था? 49,553 का खरीदा और 8,076 रुपये उसको तुरंत दे दिया, ठीक है। 8,076 तुरंत दे दिया तो 8,076 माइनस होगा, ठीक है।
भुगतान किया था, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने को राजी हुआ, 37 किस्तों में देने को राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? अब देखिए 49,553 में खरीदा और तुरंत 8,076 रुपये दे दिया, तो 49,553 में से 8,076 घटा देंगे तो बचेगा कितना राशि? उसी को 37 बराबर किस्तों में बांटेगा, तो बचा कितना? अब 13 में से, अब देखिए 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 13 हो जाएगा, एक उधार लेगा ये 13 होगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा 4, तो 4 में 7 फिर नहीं जाएगा, तो फिर एक उधार लेगा यहाँ से, तो 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर 7 बचेगा यहाँ। अब यहाँ बचा कितना? 4, 4 में 0 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 4 तो ऐसे का वैसा उतर जाएगा ये। अब ये है कितना? 41,477 रुपया उसको देना है, बाद में देगा, तो उसको 37 बराबर किस्तों, कितने बराबर किस्तों बांटा? 37 बराबर किस्तों बांटा, तो किस्त की, एक किस्त की राशि कितनी होगी? अब तो 37 से भाग दे देंगे हम, इसमें 37 से भाग दे देंगे तो एक किस्त का राशि निकल जाएगा। तो जब 37 से भाग देंगे तो आपका आएगा ये 1121 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1121 रुपया आएगा। इसको आप भाग करके देखिएगा, इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको भाग करके देखने पे देखिए आपका आ रहा है कि नहीं 1121 रुपया। ठीक, मैं तो इसको सॉल्व किया हूँ, 1121 आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए कि एक साथ 1121 रुपया नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भाग करके बताऊंगा कि कैसे कैसे ये होगा। ठीक, देखते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर चली। ठीक है, अब एक रेलगाड़ी है जो हैदराबाद से शुक्रवार को कहाँ कब चली? 13:15 पर चली, और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय पूछा, यात्रा में लगा समय पूछा है। ठीक है, देखिए रेलवे का जो वो टाइम होता है वो ऐसे नहीं चलता है कि 12 बजे के बाद 1 बजता है, इसमें जैसे घड़ी में होता है उस तरह से नहीं होता है। 12 बजे के बाद वहाँ, दिन के 12 बजे के बाद वहाँ 13 बजता है। ठीक, 13 बजता है। तो ये दिन के 1:15 पे चली थी, 1:15 पे ये चली थी दिन के। ठीक है, 1:15 पे चली थी। ठीक है, और शनिवार को समय 7, 7:30 बजे वो पहुंची सुबह। तो 7:30 कब बजेगा? जब दिन में 12 बजे के बाद 13 बजता है, तो सुबह ही 7 बजे, जब सुबह 7 बजेगा तभी सुबह होगा रेलवे के हिसाब से। तो ठीक है, तो वो पहुंची कब? 7:30 बजे। कै बजे पहुंची? साढ़े 7 बजे पहुंची। तो देखिए दिन के ये 13 था ना, पहला वाला 13 मतलब 1:15 PM पर ये चलती है, और ये AM पे पहुंचती है ये। ठीक है, अब यात्रा में लगा समय, अब इसको तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1:15 से रात के 1:15 तक कितना हो जाएगा? 12 घंटा। फिर जो 2:15 होगा कितना? 13 घंटा। फिर 3:15 14 घंटा। फिर 4:15 15 घंटा। फिर 5:03 16 घंटा। 6:15 17 घंटा। और 8:15 7:15 कितना हो जाएगा? 18 घंटा। कितना हो जाएगा? 18 घंटा। तो 18 घंटा तो 15 मिनट, 7:15 तक तो 18 घंटा हो गया, और बच रहा है क्या? 7:30 पे पहुंच रही है ना, तो 15 मिनट बच रहा है। तो इतना घंटा और कितना? 15 मिनट लग रहा है समय, इतना घंटा 15 मिनट। देख लीजिए एकदम सिंपल से, देखिए कि 13:15 पे चली, मतलब दिन के 1:15 पे चली वो। ठीक, जब दिन का 1:15 होता है तो रेलवे की घड़ी में 13:15 हो रहा था उस समय। ठीक है, 13 बजता है वहाँ पर, 12 के बाद 13 आता है। तो जब रात के 1:15 पे वो पहुंचेगी तो कितना हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। फिर 2:15 पे कितना हो जाएगा? 13 घंटा हो जाएगा। 3:15 पे कितना हो जाएगा? 14 घंटा हो जाएगा। 4:15 पे कितना हो जाएगा? 15 घंटा हो जाएगा। ऐसे से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7:15 पे कितना हो जाएगा? 18 घंटा हो जाएगा। और 15 मिनट ज़्यादा चल रही, क्योंकि 30 तक पहुंच रहे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो 18 घंटा 15 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, 18 घंटा 15 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी? मिनटों की संख्या पूछा 15 दिन में, तो 15 दिन में मिनट कितना होगा?
एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा, तो 15 दिन बराबर 15 गुणे 24। अब एक घंटा में कितना होता है? एक घंटा में कितना होता है? एक घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। तो अब इस 15 दिन में कितना हो जाएगा? तो इसमें भी 60 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्यों किए हैं? क्योंकि 15 दिन में, अब ये तो 24 से जब गुणा किए तो घंटा में चेंज हुआ, अब जब 60 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड हम कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेते हैं तो क्या? 3 गुणे 5, 3 5 15, ठीक है, गुणे 2, गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे 3 और गुणे इसको 60 रखते हैं। ठीक, अब ऐसा गुणा हम करते हैं कि 60 एक और बन जाए। तो कौन सा गुणा करेंगे? 3 दूनी 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यहाँ से 60 बन जा रहा है तो ठीक है। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 गुणे 60 फिर गुणे कितना हो जाएगा? 60। अब ये तो 60 कितना हो जाएगा? ये 60 आपका सेकंड हो गया, ये 60 कितना हो गया? मिनट हो गया। और मतलब और 6 कितना हो गया? घंटा हो गया। तो 6 घंटे में आपका क्या हो जाएगा? 6 घंटे में ये सेकंडों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा? सेकंड हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। और 6 घंटे में, अब जो हम इसको या फिर गुणा आप जब कर लेंगे, जितना भी आएगा जो भी आएगा, और 6 घंटे को जब इसमें 60 गुणे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो इसमें हम इसे सीधे डायरेक्ट देखते हैं। गुणनखंड जब किए तो 2 बार 60 बन गया। 6 घंटे में कितना कितना सेकंड होगा? 6 घंटे में कितना? 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो क्या? सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड वाला सेकंड निकालना है तो सेकंड में चेंज किए। सेकंड गया, मिनट गया, तो बचा कितना? ये घंटा बचा। तो कितना होगा? 6 घंटा बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? पहला क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या कर देंगे? एकदम से उड़ा देंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर, 15 लीटर 286 मिलीलीटर, तो दशमलव लगा देते हैं। दशमलव 286 में 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस, गाजर का जूस मिलाते हैं। ठीक है, 19 लीटर 714 मिलीलीटर गाजर का जूस क्या करते हैं? मिलाते हैं इसमें। ठीक, तो मिलाते हैं तो जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 4 10 के शून्य, और 8 1 9 हासिल 1 था 10 शून्य, और 7 2 9 और हासिल 1 था कितना हो गया? शून्य। फिर हासिल 1 यहाँ बचा है तो 9 और 1 10 5 15, 15 ये हुआ। और हासिल 1 है, 1 2 और 1 हासिल कितना हो गया? 3। मतलब कितना टोटल जो बना, कितना अमाउंट बन गया? 35 लीटर। 35 लीटर बन गया। ठीक, इस मिश्रण को 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। मतलब 12 लीटर इसमें से खर्च कर दिया जाता है। तो 12 लीटर 750 ml घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 750 ml घटा दिए। ठीक है, तो कितना आएगा ये? इसको जब घटाएंगे तो आपका आएगा ये 22 लीटर 250 ml, 22 लीटर 250 ml आएगा। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो 22 लीटर 250 ml आएगा। अब बोल रहा है कि जूस का प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। बोतल में भरते हैं, और जहाँ प्रत्येक बोतल 250 ml की है, 250 ml की प्रत्येक बोतल है, तो बोतलों की संख्या निकालनी है। ठीक, मतलब हमको 22 लीटर 250 ml को बदलना, बोतल में भरना है। तो करने क्या? इसको पूरा ml में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट लगा हुआ हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22 250, और इससे भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? इसमें 250 से हम भाग कर, एक बोतल में कितना मात्रा आ रहा है? 250 ml, तो 250 से इसमें भाग कर देंगे। जब 250 से जब भाग करेंगे तो आएगा कितना आंसर? इधर लिखते हैं, आएगा कितना आंसर? अब इसको ये भी देखिए, अब भाग कीजिएगा, होमवर्क है, भाग आपका क्या है? होमवर्क है आपका भाग। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 89। कितना आएगा? 89। मतलब 89 बोतलों की संख्या कितनी आएगी? इतने बोतल। ठीक है, 89 89 बोतल आएंगे। कि 89 बोतल में जब हम भर देंगे, ये 22 लीटर 250 ml को जब 89 बोतल में भरेंगे तो वो क्या होगा आपका?
भरा जाएगा पूरा जूस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को उड़ा देंगे। क्या किया है? बोला संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया था। दोनों को मिला दिए। दोनों को मिलाना मतलब जोड़ना, तो कितना बन गया? 35 लीटर। ठीक है, फिर उसके बाद इस मिश्रण में शेष 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस को प्रयोग में लाता। अब 35 लीटर में से 12 लीटर 750 ml क्या करते हैं? हम प्रयोग में ले लेते हैं, पी जाते हैं उसको। ठीक है, 2-4 लोग मिल के पियेंगे, अकेले थोड़े पी पाया जाएगा, 2-4 लोग मिल के पियेंगे। ठीक है, तो उसको पी लेते हैं। फिर और शेष जो बचता है उसको बोतल में भरते हैं। जो शेष जूस बचता है उसको बोतल में भरते हैं। तो 12 लीटर 750 पी लिया गया, तो बचा कितना? 22 लीटर 250 ml बचा। ठीक, मतलब इसको ml में चेंज किया तो 22,250 ml हो गया। अब एक बोतल 250 ml की है, तो कितने बोतलों में इतना पूरा जूस भरेगा? 250 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 250 से। अब 250 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 89 बार जाएगा। तो 89 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 89 क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। और आप ऑप्शन नंबर 3 को खट से एकदम उड़ा देंगे। ठीक है, एकदम धाए से उड़ा देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, जिससे कि मैं और से अच्छी वीडियो बना सकूं और आप लोगों को इसी तरह से फ्री में जानकारी देता रहूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।